Hello everyone. Today we are going to study about the dimensions of quality. देखिए विलियम फॉस्टर का एक बड़ा फेमस कोट है कि क्वालिटी इज़ नेवर एन एक्सीडेंट, इट इज़ ऑलवेज द रिजल्ट ऑफ हाई इंटेंशन, सिंसियर एफर्ट, इंटेलिजेंट डायरेक्शन एंड स्किलफुल एग्जीक्यूशन एंड इट रिप्रेजेंट्स द वाइज चॉइसेस ऑफ मैनी ऑल्टरनेटिव्स। इस कोट का अगर हम उर्दू ट्रांसलेशन देखें तो ये इस चीज़ को जाहिर करता है कि अगरचे तो आप क्वालिटी ऑफ वर्क परफॉर्म कर रहे हैं और अगरचे तो आप अच्छा काम कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसमें आपकी इंटेंशंस शामिल हैं, उसमें आपकी सिंसियर एफर्ट शामिल है, उसमें आपका पॉजिटिव माइंडसेट शामिल है। और अगरचे तो ये तमाम एलिमेंट्स उस काम में नहीं हैं, तो फिर वो जो क्वालिटी है वो एक्सीडेंटल होगी, वो वन टाइम होगी, उसमें कंसिस्टेंसी नहीं होगी। सो अगेन ऑर्गेनाइजेशंस के पास मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स मौजूद होते हैं, वो चाहे तो क्वालिटी ऑफ वर्क पे काम ना करें, बट वो ऑर्गेनाइजेशंस जो कि क्वालिटी पे एम्फसाइज करती हैं, वो क्वालिटी ऑफ प्रोसेसेस, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ मेथड्स, क्वालिटी ऑफ प्रोसीजर्स को जो है वो इम्प्लीमेंट करती हैं इन देयर ऑर्गेनाइजेशंस। अच्छा, क्वालिटी से रिलेटेड जो स्टेटमेंट्स हैं वो डिफरेंट हैं इन लिटरेचर, जिसके थ्रू क्वालिटी को डिफाइन किया जाता है। लाइक कॉन्फॉर्मेंस टू स्पेसिफिकेशन इज़ अ क्वालिटी, डिग्री ऑफ एक्सीलेंस ऑफ अ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इज़ अ क्वालिटी, मीटिंग और एक्सीडिंग द कस्टमर रिक्वायरमेंट और द कस्टमर स्पेसिफिकेशन इज़ अ क्वालिटी। तो अगेन क्वालिटी से रिलेटेड डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं जो कि हमें लिटरेचर में देखने को मिलती हैं। आप सप्लाई चेन में क्वालिटी ऑफ वर्क को मेंटेन रखते हैं बाय हैविंग अ गुड सप्लायर रिलेशनशिप, आप क्वालिटी ऑफ वर्क को मेंटेन रखते हैं बाय हैविंग अ वेल डिफाइंड सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स, आप क्वालिटी ऑफ वर्क को मेंटेन रखते हैं और क्वालिटी ऑफ वर्क को अचीव करते हैं बाय सिलेक्शन ऑफ द राइट सोर्स। इसी तरह आप मैन्युफैक्चरिंग में मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग एंड कंट्रोल से रिलेटेड वर्क करते हैं, आप प्रोडक्ट की स्टैंडर्डाइजेशन को परफॉर्म करते हैं, आप प्रोसेसेस की स्टैंडर्डाइजेशन को परफॉर्म करते हैं ताकि आप क्वालिटी ऑफ वर्क को मेंटेन रख सकें और क्वालिटी ऑफ वर्क को अचीव कर सकें। इसी तरह ये जो ऑर्डर एक्यूरेसी है, ऑर्डर फिलिंग रेट है, ऑर्डर साइकिल टाइम है, आप इन तमाम KPIs को अचीव कर रहे होते हैं ताकि आप कहीं ना कहीं उस क्वालिटी को जो है वो मेंटेन रख सकें, उस क्वालिटी को जो है वो अचीव कर सकें जो कि आपने कस्टमर को कन्वे की है। सो ये तो प्रोसेसेस से रिलेटेड था। जब आप प्रोडक्ट की क्वालिटी से रिलेटेड वर्क करने जाते हैं तो देयर आर 8 डायमेंशंस जिनके अकॉर्डिंगली आप प्रोडक्ट की क्वालिटी को जज करते हैं, जिनके अकॉर्डिंगली आप प्रोडक्ट की क्वालिटी के पैरामीटर सेट करते हैं। सो द फर्स्ट डायमेंशन इज ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी मीन्स द यूजफुल लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट। हमने बचपन में सुना होगा कि वो एक जैपनीज टीवी है, आप बचपन से बड़े हो गए लेकिन वो जैपनीज टीवी आज भी वैसे का वैसे ही है। सो व्हाट इज दैट रिप्रेजेंटिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, कि वो इतना ड्यूरेबल है कि आप बचपन से बड़े हो गए लेकिन अगेन वो जो प्रोडक्ट है आज भी इतना ड्यूरेबल, उसकी यूजफुल लाइफ जो है काफ़ी ज़्यादा है। तो अगेन जो ड्यूरेबिलिटी है किसी भी प्रोडक्ट की, उसके अकॉर्डिंगली भी जो है वो आप क्वालिटी को जज करते हैं, क्वालिटी के पैरामीटर्स को जो है वो सेट करते हैं। सेम जब आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स या इंडस्ट्रियल मशीन्स को प्रोक्योर करने जाते हैं तो ऑलरेडी जो कस्टमर्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं कि इधर जो प्रोडक्ट या जो मशीनरी आप प्रोक्योर करने जा रहे हैं वो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है या नहीं है, अकॉर्डिंग टू दी पैरामीटर ऑफ ड्यूरेबिलिटी। द सेकंड पैरामीटर इज और द सेकंड डायमेंशन इज रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मीन्स द कंसिस्टेंसी इन ऑपरेशंस और कंसिस्टेंसी इन परफॉर्मेंस। ऐसा नहीं है कि एक मशीन सेम सर्कमस्टांसिस में एक दफ़ा 500 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है, देन वो 400 कर रही है, देन अगेन वो 600 प्रोड्यूस कर रही है। सो इट मीन्स कि उस मशीन में या उस प्रोडक्ट में कंसिस्टेंसी नहीं है, वो रिलायबल नहीं है। तो अगेन ये जो रिलायबिलिटी का जो डायमेंशन है ये भी आपको हेल्प आउट करता है कि आप क्वालिटी के पैरामीटर्स को सेट कर सकें और क्वालिटी को जज कर सकें। द थर्ड इज सर्विसेबिलिटी। सर्विसेबिलिटी मीन्स आफ्टर सेल सर्विसेज। फॉर सपोज आपके पास 2 सप्लायर्स हो सकते हैं, सप्लायर ए और सप्लायर बी। सप्लायर ए और सप्लायर बी सेम प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं, सेम प्राइस में ऑफर कर रहे हैं, बट सप्लायर ए जो है उसकी सर्विसेज काफ़ी अच्छी हैं, वारंटी क्लेम्स बहुत ईजी हैं और जो वारंटी का टाइम पीरियड है वो भी काफ़ी प्रोलॉन्ग है। तो आप कहेंगे कि जी चूँकि सप्लायर ए बड़ा अच्छा वारंटी जो है वो ऑफर कर रहा है, उनकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, तो आप सप्लायर ए को जो है वो चूज़ करें। तो अगेन सर्विसेबिलिटी जो होती है किसी भी प्रोडक्ट की ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी कहीं ना कहीं जो है वो एक क्वालिटी का पैरामीटर सेट कर रही होती है। द फोर्थ इज एस्थेटिक्स। एस्थेटिक मीन्स द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट। देखिए जो दिखता है वो बिकता है। आपके अकॉर्डिंगली आप कहेंगे कि जी मेरे अकॉर्डिंगली BMW कार जो है इट इज़ अ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट क्योंकि उसका फिजिकल अपीयरेंस बड़ा अच्छा है। आपके अकॉर्डिंगली आप कहेंगे टोयोटा मुझे पसंद नहीं है क्योंकि उसका फिजिकल अपीयरेंस आपको पसंद नहीं है। तो अगेन जो एस्थेटिक्स होता है, जो फिजिकल अपीयरेंस होता है किसी भी प्रोडक्ट का, वो भी मैटर करता है जब आप क्वालिटी से रिलेटेड जजमेंट करते हैं या क्वालिटी से रिलेटेड पैरामीटर सेट करते हैं। द फिफ्थ इज फीचर। फीचर मीन्स
कि वो प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि उसे डिस्टिंग्विश करेंगे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। फॉर सपोज आप कहेंगे कि जी देयर आर टू कार्स, कार ए और कार बी। कार ए जो है वो सिर्फ पेट्रोल पे चलती है, कार बी जो है वो हाइब्रिड है, उसमें पेट्रोल भी और उसमें बैटरी भी है। तो आपके अकॉर्डिंगली आप कहेंगे कि चूँकि आपका जो क्वालिटी का पैरामीटर है, आपको ये फीचर ज़्यादा अच्छा लगता है कि वो हाइब्रिड हो, उसमें बैटरी भी हो। आप कहेंगे कि जी कार बी जो है इट इज़ अ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि वो बैटरी पे भी चलती है, वो पेट्रोल पे भी चलती है। तो अगेन ये जो फीचर होता है किसी भी प्रोडक्ट का, ये भी आपको हेल्प आउट करता है जब आप क्वालिटी से रिलेटेड वर्किंग करने जाते हैं या क्वालिटी से रिलेटेड पैरामीटर सेट करने जाते हैं। दिस सिक्स इज कन्फॉर्मेंस। कन्फॉर्मेंस मीन्स कि एज पर दी स्पेसिफिकेशन है प्रोडक्ट या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि जी आपने 200 मेगापिक्सल का एक कैमरा जो है वो परचेज़ कर लिया चाइना का, और जब आपने उसकी स्नैप ली तो पता चला ये तो 2 मेगापिक्सल कैमरा है। सो इट मीन्स कि वो एज पर द स्पेसिफिकेशन नहीं है। इंडस्ट्रियल एक्सपो जो होते हैं उसमें अक्सर आपने देखा होगा कि सप्लायर जो है पूरी मशीनरीज जो है वो अपने साथ लेके आ जाते हैं और कस्टमर्स को ये दिखा रहे होते हैं कि जी देखें हाउ इट इज़ गोइंग टू ऑपरेट, ताकि कस्टमर जो है वो ये जान सके कि जैसा ये बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली वो जो मशीन है वो स्पेसिफिकेशन पे पूरा उतर भी रही है या नहीं उतर रही है। सो अगेन ये जो कन्फॉर्मेंस है ये भी आपको काफ़ी हेल्प आउट करता है जब आप क्वालिटी से रिलेटेड वर्क करने जाते हैं, क्वालिटी से रिलेटेड पैरामीटर सेट करने जाते हैं। द सेवेंथ इज परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोडक्ट जिसके लिए प्रोडक्ट बनी है। फॉर सपोज कार का मेन कैरेक्टरिस्टिक ये है कि उसने आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करनी है फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। इसी तरह जो सेल फोन है उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक ये है, उसका परफॉर्मेंस का पैरामीटर ये है कि उसने आपको कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना है। सो जब प्रोडक्ट जो है वो फेल हो जाती है अब उस परफॉर्मेंस के कैरेक्टरिस्टिक को फुलफिल करने में, तो आपके अकॉर्डिंगली फिर आप कहते हैं इट इज़ नॉट अ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि वो उसकी तो परफॉर्मेंस ही अप टू दी स्टैंडर्ड नहीं है, वो तो उस कैरेक्टरिस्टिक को ही फुलफिल नहीं कर रही है जिसके लिए वो बनी है। सो अगेन जो परफॉर्मेंस है इट इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्रोडक्ट जिसके अकॉर्डिंगली आप क्वालिटी को जज करते हैं, जिसके अकॉर्डिंगली आप क्वालिटी से रिलेटेड पैरामीटर सेट करते हैं। द एट्थ इज परसीव्ड क्वालिटी। परसीव्ड क्वालिटी मीन्स द ब्रांड इमेज। अक्सर आप प्रोडक्ट प्रोक्योर करते हैं, अक्सर आप मशीन्स प्रोक्योर करते हैं बिकॉज ऑफ द परसीव्ड क्वालिटी। आप कहते हैं जी चूँकि ये हम इनके साथ पास्ट में काम कर चुके हैं और हमें ये पता है और मार्केट में इनका नाम भी बड़ा अच्छा है कि जी ये जो XYZ कंपनी है इनकी प्रोडक्ट जो है वो बड़ी अच्छी होती हैं, तो हम इसी प्रोडक्ट को जो है वो प्रोक्योर करते हैं। तो अगेन जो परसीव्ड क्वालिटी होती है, जो ब्रांड इमेज होता है किसी भी प्रोडक्ट का, वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है जब भी आप क्वालिटी से रिलेटेड वर्किंग करने जाते हैं, जब आप क्वालिटी से रिलेटेड जजमेंट्स करने जाते हैं। सो दीज आर दी डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी। जब हम प्रोडक्ट की क्वालिटी से रिलेटेड बात करते हैं तो ये कुछ डायमेंशंस हैं जिनके अकॉर्डिंगली हम जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसे जज करते हैं, उनके पैरामीटर सेट करते हैं। अच्छा, अब हाउ टू डिटरमाइन कि ईदर द प्रोडक्ट इज़ अप टू द स्टैंडर्ड, ईदर द प्रोडक्ट इज़ अप टू द क्वालिटी और नॉट। तो देखें, इफ़ द inherent characteristic of the product matches with the required characteristic then it is a quality of product for you. For suppose आप ये कहते हैं कि जी आपके पास एक अदद AC है, आपके अकॉर्डिंगली जो एस्थेटिक्स है ये आपकी क्वालिटी का पैरामीटर है कि जी वो दिखने में अच्छा होना चाहिए, अनलेस वो ठंडी हवा दे रहा है या नहीं दे रहा है ये तो आपकी क्वालिटी का पैरामीटर ही नहीं है। तो आपके अकॉर्डिंगली अगरचे तो एक AC उसके एस्थेटिक्स के कैरेक्टरिस्टिक आपके साथ मैच होते हैं, बट उसकी जो परफॉर्मेंस है वो कैरेक्टरिस्टिक मैच नहीं हो रहे, तो आप कहेंगे जी कोई मसला नहीं, अगर ये परफॉर्मेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स पे पूरा भी नहीं उतर रहा तो मेरे कैरेक्टरिस्टिक तो ये है कि ये दिखने में अच्छा होना चाहिए, तो अगेन इट इज़ अ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट फॉर मी। तो अगेन बात घूम फिर के वहीं आ जाती है कि इफ़ द रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक मैचेस विद द इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोडक्ट, तो आप कहेंगे जी इट इज़ अ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट फॉर मी। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू जज, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सेलेक्ट, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सेट अ पैरामीटर फॉर अ प्रोडक्ट क्वालिटी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी। और आई होप कि आज की वीडियो से भी आपने कुछ ना कुछ ज़रूर समझा होगा और इस टॉपिक से रिलेटेड अगरचे तो आपका कोई क्वेश्चन हो या अगरचे तो इस टॉपिक में आप फर्दर कोई वैल्यू ऐड करना चाहें देन यू आर वेलकम इन द कमेंट सेक्शन।